नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। जनरल साइंस है जो सीईटी के लिए सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज है। जनरल साइंस की टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है, 2-3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अच्छे से सवाल, 40-50 के आसपास छोटे छोटे सवाल, बहुत अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल। चलिए, पहला टॉपिक अपना विद्युत है। विद्युत से जुड़े हुए अच्छे से सवाल, पहला क्वेश्चन है। पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी है तो मित्रों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर जुड़ें। पहला सवाल है, डेजर्ट कूलर है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, वायु निर्जलीकरण पर, वाष्पन शीतलन पर या वायु पुनर्जलीकरण पर? बहुत अच्छा सवाल। डेजर्ट कूलर कार्य किस पर करता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाष्पन शीतलन पर। बहुत अच्छा सवाल। सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर निम्न सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर आधारित है? ताप विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी पेल्टियर प्रभाव पर, ऑप्शन डी सीबेक प्रभाव पर। बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तापमान बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध। तापमान अगर बढ़ता है तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कम होता है, नियत रहता है या कोई सही नहीं है? 3 का ऑप्शन ए होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, जो विद्युत हीटर है उसका तार किससे बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या तांबे का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइक्रोम का तार बना होता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, 500 सवाल है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? परिपथ में न्यूट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में न्यूट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप या परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी होगा, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। बहुत अच्छा सवाल ये। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, प्रतिरोध को दुगुना करने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी या 8 गुना हो जाएगी? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हीटर प्रतिदिन 6 घंटे जलता है, माह के अंत में कितनी यूनिट आएगी यदि हीटर 100 वाट का है? बहुत अच्छा सवाल। 18 यूनिट, 20 यूनिट, 15 यूनिट या 12 यूनिट? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 18 यूनिट। 18 यूनिट, माह के अंत में 18 यूनिट आएगी। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है, ताप घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध है वो घटेगा। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं वो कौन सी विद्युत धारा कहलाएगी? दिष्ट धारा या डीसी, प्रत्यावर्ती धारा या एसी? केवल 1 सही है, केवल सेकंड, 1 व सेकंड दोनों या कोई नहीं? ऑप्शन बी करेक्ट, केवल सेकंड, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो एसी धारा होती है उसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 10वां सवाल है कि किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल भिन्न भिन्न चालकों में भिन्न भिन्न होता है, सभी चालकों के लिए समान होता है, यह चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है या ये सभी सत्य है? 10 का ऑप्शन बी होगा, सभी चालकों के लिए समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि घरों में जो विद्युत की सप्लाई होती है वह कितने वोल्ट और हर्ट्ज पर होती है? 450 वोल्ट 70 हर्ट्ज या 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज, 800 वोल्ट 80 हर्ट्ज या 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज? क्या होगा करेक्ट? जरूर आंसर करिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निमज्जन छड़ यानी इमर्शन रोड, उसके द्वारा जल या तेल अथवा कुछ अन्य तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है, ये कौन से नियम पर कार्य करती हैं? फ्लेमिंग के नियम पर, फेराडे का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम या जूल का तापन नियम? ऑप्शन डी, जूल का तापन नियम।
नेक्स्ट 13वां सवाल है कि धातु का उपयोग विद्युत संचरण तारों में किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, प्रतिरोधकता का मान उच्च व न्यून दोनों होता है, या कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन बी, इनकी प्रतिरोधकता है वो निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्टमीटर का, या कोई नहीं? ऑप्शन बी होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है इसमें से साधारण सेल, लैग्रांज सेल, डेनियल सेल, या सीसा संचय सेल? ऑप्शन डी, सीसा संचय सेल है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं? लेंज के नियम से, फैराडे के नियम से, ऑस्टर्ड के नियम से, या कोई नहीं? ऑप्शन ए, लेंज के नियम से। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है मरकरी किस तापमान पर अति चालकता दर्शाती है? बहुत अच्छा सवाल। 4.4 डिग्री सेल्सियस, 4.6 डिग्री सेल्सियस, 4.2 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस पर? ऑप्शन सी करेक्ट है, 4.2 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा है कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि, सदिश राशि, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या कोई नहीं? अदिश राशि विद्युत धारा। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट सवाल है कि किसी चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या कोई सही नहीं है? ऑप्शन बी, बढ़ता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है वो कार्य करते हैं माइक्रोफोन पर, लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी, या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी, इन सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये सभी कार्य करते हैं, माइक्रोफोन भी, लाउड स्पीकर और विद्युत घंटी। बहुत अच्छे सवाल ये 20 विद्युत से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इनसे जुड़े हुए अच्छे से सवाल, स्पेस टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन है NSIL इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 मार्च 2019 को, 6 मार्च 2020 को, 15 अगस्त 2019, या 26 जनवरी 2020 को? पहला ऑप्शन ए होगा, 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई। सेकंड क्वेश्चन है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? जाक्सा, इसरो, नासा, या CSA? किसके द्वारा? ऑप्शन सी करेक्ट है, नासा के द्वारा। नेक्स्ट वाला है निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष टेलीस्कोप कौन सा है? एस्ट्रोसेट, ग्लोनास, अपसप, या सुपर टेली? 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है, एस्ट्रोसेट है वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा मंगलयान को निम्न में से किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? PSLV C11, PSLV C25, PSLV C30, या GSLV मार्क 3 द्वारा? बहुत अच्छा सवाल भाई। ऑप्शन बी, PSLV C25 द्वारा। चौथे का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल 5वां कि निम्न में से किसके द्वारा हबल टेलीस्कोप को स्थापित किया गया? नासा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है जासूसी वाले उपग्रहों को निम्न में से किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? भूतुल्यकारी कक्षा में, मध्य भू कक्षा, भूस्तर कक्षा में, या निम्न भू कक्षा में? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। 7वां सवाल है कि निम्न में से किस कक्षा में उपग्रह क्षीण वेव की आकृति बनाते हैं? भूस्तर कक्षा में, भूतुल्यकारी कक्षा में, निम्न भू कक्षा, या मध्य भू कक्षा में? ऑप्शन बी, भूतुल्यकारी कक्षा में। निम्न में से भारत का प्रथम दूर संचार उपग्रह कौन सा है? इनसेट 18, जीसैट 9, जीसैट 30, या इनसेट 3DR? बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट, इनसेट 18। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपग्रह को दक्षिण एशियाई उपग्रह कहा जाता है? जीसैट 9 को। नेक्स्ट सवाल है इसरो द्वारा चंद्रयान प्रथम को निम्न में से किस यान के जरिए प्रक्षेपित किया गया? PSLV C11 द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 है उसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है सूर्य की बाहरी सतह का अध्ययन करने हेतु इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम मिशन कौन सा? आदित्य L1, गगनयान, गगन, या कोई नहीं? आदित्य L1। बहुत अच्छा सवाल ये। निम्न में से कौन सा भारत का पूरे आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है? गगन। 15वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1980 को, 19 अप्रैल 1975 को, 12 अप्रैल 1975 को, या 12 अक्टूबर 1980 को? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन बृहस्पति का अध्ययन करने हेतु निम्न में से किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया?
न्यू हॉरिजॉन्स, जूनो, सुपर टेली या कोई नहीं, जूनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य भूकक्षा में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट हैं स्पेस टेलीस्कोप, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सैटेलाइट या ये सभी। ऑप्शन सी नेविगेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उपग्रह के वास्तविक ढांचे में तापमान में होने वाले परिवर्तनों से बचाव हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रस्टर्स का, थर्मल शील्ड का, ट्रांसपॉन्डर का या कोई नहीं। ऑप्शन बी थर्मल शील्ड का प्रयोग होता है। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, माउंट आबू में या जयपुर में? जोधपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट सवाल 20वां, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जी सेट उपग्रह है? जी सेट 19, जी सेट 30, जी सेट 9 या जी सेट 14? ऑप्शन बी जी सेट 30 है वो भारत का सबसे बड़ा जी सेट उपग्रह माना जाता है। तो ये भी सवाल थे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे जुड़े हुए अच्छे अच्छे सवाल। वाईफाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह 2.4 GHz की आवृत्ति पर कार्य करता है। यह ब्लूटूथ की तुलना में तेजी से डेटा को स्थानांतरित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन है वो सत्य कथन है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों सही है या कोई सही नहीं है? पहला का ऑप्शन सी होगा, ये दोनों है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, लाइव हाई के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? LIFI के संदर्भ में असत्य कथन, इसके बारे में सर्वप्रथम हेराल्ड इसने बताया था। इसकी प्रास वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है, इसकी गति वाईफाई से तुलना में कम होती है या कोई सही नहीं है? ऑप्शन सी इसकी गति वाईफाई से तुलना में कम होती है, यह असत्य कथन है। इसकी गति वाईफाई तुलना से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आयननकारी विकिरण है? अन आयननकारी विकिरण, एक्स विकिरण, वाय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या अवरक्त विकिरण? ऑप्शन डी अवरक्त जो विकिरण है वो अन आयनकारी विकिरण मानी जाती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विकिरण है जिसका प्रयोग संचार में नहीं किया जाता है? एक्स विकिरण का, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग या दृश्य प्रकाश? ऑप्शन ए एक्स विकिरण। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को अनुमोदित किया गया। कथन सेकंड है कि इस नीति में वर्ष 2012 की दूरसंचार नीति को प्रतिस्थापित किया गया है। कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों सत्य है या कोई सत्य नहीं है? ऑप्शन सी दोनों सत्य कथन है। तो ये 5 सवाल थे सूचना तकनीक से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी आनुवंशिकी, 2-3 टॉपिक से जुड़ी हुई। दो क्लास और लगेगी 3-3 टॉपिक से 50 सवाल, यानी 100 सवाल बाकी है, हम करेंगे कल और एक परसों। 2 क्लासें लगातार लगेगी, आप जरूर जुड़े रहें। चलिए क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, PDF प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।